ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 6/3/2024। मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। प्रश्न: ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर: आँखों की संभाल करो, यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आँखें बहुत नुकसान करती हैं। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की ही पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: अबलाओं पर अत्याचार होने हैं और सत्संगों में यह बातें नहीं होती हैं। कहाँ भी हंगामा नहीं होता। यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है, बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। दूसरी पॉइंट: बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है, तब ही तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। तीसरी पॉइंट: औरों को भी ज्ञान देते हैं, फिर भी अहो माया, उन्हों को तो तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। यह सब ड्रामा में नूद है, इस भावी को कोई टाल नहीं सकते। चौथी पॉइंट: वो लोग कह देते हैं सतयुग को लाखों वर्ष हो गए। बाप कहते हैं कल तुमको राजभाग देकर गए थे, सब कुछ गवा दिया। पांचवी पॉइंट: एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं यह रोज कहते हैं, विनाश तो होता नहीं है। छठवीं पॉइंट: शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा है। सातवीं पॉइंट: बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनवावें, फाउंडेशन पक्का बनवावें, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। आठवीं पॉइंट: तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पंप कहा जाता है। नवीं पॉइंट: यह सब ड्रामा में नूद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख कलेश आदि सब छूट जाता है। 10वीं पॉइंट: बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है, उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। दूसरी पॉइंट: ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान आज बाबा ने दिया, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण: किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी ना मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो, क्योंकि आवश्यक है,
ऐसे आप पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। स्लोगन आज बाबा ने दिया, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। ओम शांति।